नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। धर्मांतरण के मामले में अभी तक भले ही सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन धर्म के धंधेबाजों का नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके नेटवर्क में अब तक केरल, असम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के बच्चे शामिल हो चुके हैं। नोएडा के जिस मूक बधिर स्कूल में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, ऐसा आरोप है कि वहां आतंकवादी भी तैयार किए जाते थे। यह खुलासा डेफ सोसाइटी की संचालिका रोमा रोका ने एटीएस की पूछताछ में की है। वहीं डेफ सोसाइटी है जहां हिंदू बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। सूत्रों की माने तो रोमा रोका ने एटीएस को बताया है कि ऐसे बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था जिन्हें सामाजिक दायरे में उपेक्षा महसूस होती थी। ऐसे ही बच्चों को आतंक की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम कर रही मौलानाओं की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर कई साल से नोएडा डेफ सोसाइटी के छात्र छात्राओं को अपना निशाना बना रही थी। स्कूल में कई मुस्लिम मौलाना और आतंकी हिंदू बनकर हिंदू छात्रों की मदद करने के लिए आते थे और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उनका ब्रेन वॉश करते थे। कश्मीरी छात्र धर्मांतरण के लिए यहां हिंदू स्टूडेंट्स को इस्लामिक संगठनों से मिलने वाले रुपए और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन लालच देते थे और जैसे ही कोई छात्र इनके झांसे में आता था तो कश्मीरी छात्र इसकी जानकारी स्कूल स्टाफ को देते थे और स्कूल स्टाफ यह मैसेज दावा इस्लामिक सेंटर तक पहुंचाता था। धर्मांतरण कराने वाले छात्रों को आईएसआई से मिले फंड दिए जाते थे। हिंदू छात्रों का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उन्हें केरल के इडुक्की जिले में थांगलपारा में आतंकी बकायदा ट्रेनिंग दिलाई जाती थी। यहां कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन सिमी का ट्रेनिंग कैंप चलता है। केरल के इस कैंप में धर्म परिवर्तन करके आए छात्रों को जिहादी साहित्य पढ़ाया जाता था। इन्हें तैराकी, चट्टानों की चढ़ाई चढ़ना, दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। एटीएस जैसे जैसे इस पूरे प्रकरण की कड़ी खोल रही है, कलई खोल रही है, परत दर परत जांच आगे बढ़ा रही है, तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बहरहाल तो उमर गौतम जो कि हाथ लग चुका है एटीएस के, लेकिन अब उसके कुछ वीडियो भी एटीएस के हाथ लग रहे हैं। 2 नए वीडियो जब सामने आए तो उसमें अमेरिका और इंग्लैंड जाने का भी जिक्र है और साथ में धर्म परिवर्तन कराने का भी जिक्र है। जरा सुनिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो एमएससी बीएड है कानपुर से, सीजेएम कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें मदद फरमाए। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी।
और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था कभी, मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंजर में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। बहरहाल, तो सुना आपने खुद ये शख्स जिसका नाम बदलने के बाद, धर्म परिवर्तन करने के बाद उमर गौतम हो गया, वो कैसे लोगों को गुमराह कर रहा है और अपनी उपलब्धि गिना रहा है कि अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका और न जाने कहां कहां, और खुद भारत में तमाम राज्यों में, गोरखपुर से लेकर तमाम जगहों से उसके जानने वाले या जिन तक वो पहुंचा तो उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया, खिदमत में वो आ गए। लेकिन सवाल इस बात का कि यह रैकेट किस तरीके से इतने बड़े स्तर पर चल रहा था। एटीएस जब खुलासा कर रही है, जांच उसकी आगे बढ़ रही है, तो उसमें कई चौंकाने वाले मोड़ सामने आए, और फिर वो कड़ी सीधे देखिए जुड़ते जुड़ते ना सिर्फ पाकिस्तान तक गई बल्कि आईएसआई तक गई। केरल में बकायदा ट्रेनिंग कैंप चलता है। रोमा रोका जिस तरीके का जिक्र कर रही कि यहां पर बच्चों का ब्रेन वॉश होता था, कश्मीर से लोग आते थे, अलग अलग जगहों से मौलाना पहुंचते थे और फिर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें तैयार किया जाता था। वो बच्चे खासतौर से टारगेट पर रहते थे जो कि गरीब या फिर उपेक्षित थे समाज से, या फिर मूक बधिर बच्चे जो कि इस सेंटर में यहां मौजूद रहते थे। उन लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी। सबसे पहली प्रक्रिया होती थी कि उनका माइंड वॉश किया जाए, उनको यह बताया जाए कि इसमें जिस धर्म से आप जुड़े हैं वहां पर आपकी कोई कद्र नहीं है, और फिर उसके बाद आप इस धर्म को अगर अपनाएंगे तो पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी और खिदमत करने का मौका भी मिलेगा। बहरहाल, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। बहुत स्वागत है स्वामी चक्रपाणी आपका। हमारे साथ नंद किशोर जी हम जुड़ चुके हैं, विधायक बीजेपी से। नंद किशोर गुर्जर साहब, बहुत स्वागत है आपका। राम प्रताप सिंह, प्रवक्ता सपा के, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है राम प्रताप जी आपका। और हाजी महमूद रंगरेज भी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हाजी महमूद रंगरेज आपका भी। सबसे पहले नंदकिशोर गुर्जर जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। यह तो चौंकाने वाला प्रकरण हो गया, कड़ी जैसे जैसे जुड़ती चली जा रही है, मामला पाकिस्तान और आईएसआई और केरल में ट्रेनिंग सेंटर से भी ताल्लुक रखने लगा है। एक ऐसा नेक्सस चल रहा था जो कि नोएडा से लेकर पाकिस्तान तक कनेक्ट था। देखिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको आपके सामने रखूंगा। पिछले दिनों करेड़ा गांव गाजियाबाद में पड़ता है, साहिबाबाद विधानसभा में, वहां का प्रकरण आपने सुना होगा धर्म परिवर्तन का, कि वाल्मीकि समाज के लोग सामूहिक धर्म परिवर्तन करने के बाद मुस्लिम बनना चाहते हैं। जब हम उस इश्यू में लगे तो पता चला कि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो अरविंद केजरीवाल जी के पास लेकर के गए और अमानतुल्लाह से लेकर के आईएसआई, और आपने पढ़ा होगा मैंने पत्र लिखा था कि इनके संबंध आईएसआई और डी कंपनी से हैं। और धर्म परिवर्तन की बात जब मैंने ये पत्र लिख दिया तो खुद संजय सिंह ने कहा कि नहीं, हम विधायक जो है वो बौखला गए हैं और गलत बात कह रहे हैं। हमने तो केवल उनको मिलवाया था, मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि अपनी गाड़ी से उनको लेकर के गए थे। तो धर्म परिवर्तन कराने में सीधा हाथ आम आदमी पार्टी के लोगों का आया। मैंने एक लड़की को पकड़ा था, आपको ध्यान होगा, बहुत नेशनल मीडिया में रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनको जो है वहां से छुड़ाया था हमने नौकरी दिलाने के बहाने, और उनको बंद करके रखा गया, वैश्यावृत्ति कराई गई और उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। वो लड़की जब बिल्कुल परेशान होगी तो हमने, एक लड़की दिल्ली में है, एनजीओ चलाती है, उसके माध्यम से अपनी टीम लगा करके उसको मुक्त कराया, और वो लोग आज भी जेल में हैं। तो इस तरह के जो माहौल है, जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामले चल रहे हैं, इंटेलिजेंस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और अब फिलहाल इस सरकार में दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें जो पॉलिटिकल लोगों ने अपनी बयानबाजी की या फिर बीजेपी पर या किसी भी दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसकी भी जांच यहां पर होनी चाहिए कि उनकी भूमिका क्या थी, क्या उनकी जानकारी में सब कुछ था, उसके बावजूद ये ऐसे लोगों से कनेक्ट रहे। राम प्रताप जी, सवाल इसी बात का है ना कि अगर धर्मांतरण का कोई मामला आता है तो कह दिया जाता है कि बीजेपी ने या फला पार्टी ने इसमें राजनीति की है, या ये उन्होंने मुद्दा उछाल दिया। लेकिन एटीएस जो खुलासा कर रही है उसके बाद आपको नहीं लगता कि हाँ, ये मामला वाकई बड़ा गंभीर है? थैंक यू
मैं आपको बड़ा एट द आउटसेट क्लियर करना चाहूंगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एनी काइंड ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, जो कि सेक्शन 25 से सेक्शन 28 तक पूरा डिटेल्ड है, इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसी के बेसिस पे, सिंस लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो सब स्टेट्स ने अपने अपने मिलते जुलते एंटी कन्वर्जन के कानून बनाए हुए हैं, विच आर इन प्लेस, एंड दे हैव टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। और ये जो अभी इस इवेंट का उमर या जो भी ये जनाब है जिनका एक खुलासा हो रहा है, आई थिंक पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन एंड फाइंड आउट कि फोर्स कन्वर्जन हुआ क्यों हुआ, इतने दिनों तक चलता कैसे रहा, बिकॉज ये वीडियो तो ऑलमोस्ट 2 साल पुराना है। तो हाउ वाज इट अलाउड टू कंटिन्यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इफ the government or the police was in know-how of it? So we at Samajwadi Party believe in letter and spirit of the Constitution and fully condemn this. ठीक है, अच्छी बात आपने कही कि आप फुल्ली कंडेम कर रहे हैं, और जो संवैधानिक चीजें आपने गिनाई हैं, क्या वो संविधान की जानकारी और उन तमाम आर्टिकल्स की जानकारी बाकी अन्य अलग अलग पार्टियों के नेताओं को नहीं है? आपने तो बहुत अच्छी बात की, और आपने ये भी कहा कि इतने लंबे समय से कैसे चल रहा था, सरकार को इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन जब बयान आने शुरू होते हैं कि मुद्दा भटकाया जा रहा है, धर्मांतरण जैसी कोई चीज नहीं है, अगर हुआ है तो उनकी मर्जी है, सरकार की गलतियों के वजह से वो करने को मजबूर हुए, यहां तो पूरी साजिश का खुलासा हो रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और आतंकी तैयार करने तक की बात होने लगी है। No, this is a purely criminal matter. इसको I don't think इसको कोई भी पॉलिटिकल रंगरूप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे। This is a purely criminal matter. It has to be investigated, और जो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है उसके बेसिस पे कोर्ट से जो इनको सजा होनी चाहिए कानून के मुताबिक वो उनको दी जाए। It's purely like that. इसमें कहीं कोई राजनीतिक जवाब नहीं आना चाहिए। चलिए, ये अच्छी बात है कि कम से कम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चीज को बहुत गंभीरता से समझते हुए ये कह रहे हैं कि ये प्योरली क्रिमिनल मैटर है और उसमें एक्शन भी उसके लिहाज से होना चाहिए। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, सवाल इस बात का है कि क्यों बार बार हिंदू ही टारगेट, हिंदुओं के बच्चे ही टारगेट, और उमर गौतम जो खुलासा कर रहा कि मैं जब इस्लाम कबूल कर गया तो उसके बाद मुझे क्या क्या मिल गया, जन्नत के करीब करीब वो पहुंच गया होगा, और उसके साथ साथ न जाने कितने लोगों को प्रेरित भी कर रहा, ये अपने आप में गंभीर है। आप लोग बड़े सक्रिय रहते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की चीजें इतने लंबे समय से चल रही हैं, अब जाकर इसकी भनक लगी है। अतुल, ये हिंदू सनातन धर्म में बड़े उदारवादी लोग हैं, और इसका कंसेप्ट ही है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सबके कल्याण की कामना जिस सनातन हिंदू धर्म में की गई है, तो स्वाभाविक है कि उसमें मानने वाले लोग कहीं न कहीं बहुत ही उदारवादी होंगे, बहुत ही सोच उनकी ऊंची होगी। इसी का लाभ लेकर के, और कुछ तो उसमें क्या होता है कि बहुत से जो लोग इस तरह के लोग हैं जो धर्मांतरण को वो देते हैं, जो लालच दे करके और अनेक प्रकार की लोगों की कमियों को उजागर करके। अब देखिए, अभी मैं ऑडियो जो सुन रहा था उसमें वो क्या कह रहे कि हम अमेरिका घूम लिए, इंग्लैंड घूम लिए। धर्म इसके लिए घूमने के लिए थोड़े होता है भाई। कोई भी अगर धर्म को धारण करने वाली चीज है, अगर कोई हिंदू सनातन धर्म में आता है या रहता है, तो उसको इसलिए थोड़े कि उसको न घुमाया जाए इसलिए वो दूसरे परिवर्तन कर लेने। जैसे राजनीतिक पार्टी में सत्ता में जो है उधर सभी चले जाएंगे, सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं है। तो धर्म, हमारे वेद तो कहता है मनोभाव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है, लेकिन अगर जहाँ पे लालच हो जाए वहां पे मनुष्यता थोड़े होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो किसी मनुष्यता वहां खत्म हो जाती है, वहां तो लोभ और लालच वहां पे हावी हो जाता है, वहां तो एक सौदेबाजी हो जाती है। तो जहाँ पे सौदेबाजी है, जहाँ पे डर के धर्म स्वीकार किया गया या मजहब स्वीकार किया गया, जहाँ पे दबाव में स्वीकार किया गया, तो धर्म हो ही नहीं सकता। स्वीकार जो करवाता है वो भी दोषी है, जो करता है वो भी दोषी है। और कोई भी निश्चित रूप से अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, बिल्कुल सही बोला। और पहली बार मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बिना कुतर्क किए लीगल बातें बताई, और वास्तव में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी सुलझी हुई बातें की है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये कोड है। पिछले दिनों सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे कानून भी बनाया, और उसमें जबकि किसी मजहब धर्म की नाम नहीं लिया, उन्होंने एक कानून बनाया कि कोई भी अगर जो जबरदस्ती या लालच दे करके कोई भी परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आखिर
इतने लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रही तो शासन प्रशासन कहाँ रहा। और उसमें नियम भी है कि कोई भी अगर परिवर्तन करता है तो उसके लिए शासन और प्रशासन से आदेश लेने का उसमें विधान है। तो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं न कहीं शासन प्रशासन की भी इसमें कमियां है। तो शासन प्रशासन और समाज तीनों को जागरूक होने की आवश्यकता है, और जागरूक होकर के, क्योंकि ये देखिए ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं कहेंगे, इसको राष्ट्रांतरण क्या हम बिल्कुल बिल्कुल कहीं न कहीं ये आप देखिए कि एक गौतम उम्र बनने के साथ ही वो योजना बनाने लगता है बम फोड़ने की, वो योजना बनाने लगता है विस्फोट करने की, वो योजना बनाने लगता है वो हत्या करने की। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब नंद किशोर गुर्जर जी विधायक जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, काफी बढ़िया काम करते हैं। ये जानते ये एक से एक ऐसी केसेज इनके पास आते हैं या मिलते हैं या उसमें खुद जाकर के छुड़ाने का काम करते हैं, कैसे बच्चियों को बरकला करके वो कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें एक तो जो मुस्लिम धर्मगुरु है खास तौर से उनको भी आगे आ करके और इसका खंडन करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा कि यह अपराध है और इसकी सजा होनी चाहिए, उसी प्रकार से इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले जो धर्मगुरु हैं उनको भी आगे आकर के और इसको बिल्कुल हम इसका जवाब भी ले लेते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ राम प्रताप सिंह साहब हैं वो बहुत ही संयमित बोलते हैं और बहुत तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इसमें दो पहलू हैं, एक तरफ तो जो गलत है वो गलत है और क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उसका तो निपटारा न्यायपालिका के जरिए हमारे यहां व्यवस्था है वो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक पहलू यह भी है कि यह नेक्सस कैसे चलता रहा। और वही बात चक्रपाणी महाराज आप भी कह रहे हैं कि इस पर भी ध्यान देना होगा कि इतनी सतर्कता के बाद भी यहां पर ना सिर्फ धर्मांतरण बल्कि उनका एक आतंकी ट्रेनिंग अगर हो रहा है तो यह अपने आप में गंभीर हो जाता है। बताइए हाजी महमूद रंगरेज साहब, मौलानाओं को भी, मुस्लिम स्कॉलर्स को भी इस चीज की गंभीरता को समझना चाहिए, यह दाग उन पर भी जा रहा। यहां बच्चों का ब्रेन वॉश करके ना सिर्फ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा बल्कि उसके साथ साथ उनको एक तरीके का कनेक्शन आईएसआई से भी जोड़ने का मौका मिल रहा ब्रेन वॉश करके। यह अपने आप में बहुत खतरनाक है उस समाज के लिए भी। देखिए अतुल जी, कोई भी अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है, ये देश के कानून में ये लिखा है कि वो कर सकता है। ठीक है, रही बात आतंकी की या उसने कोई गलत काम किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे देश में न्यायपालिका है, कोर्ट है, कोर्ट उसका फैसला करेगी। इसमें आप किसी भी एक मजहब के लोगों को या किसी लोगों को आप उसमें दोषी नहीं कह सकते। नहीं, हम दोषी कहां ठहरा रहे हैं, और दोषी ठहराने का ना तो आपके पास अधिकार है ना मेरे पास अधिकार है, वो कोर्ट के पास ही अधिकार है। लेकिन किसी मजहब को कोई दोषी नहीं ठहरा रहा। उमर गौतम जो कर रहा है उसको आप क्या कहेंगे? उसने जो अभी वीडियो में बोला है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो खुद कह रहा है और वहां पर वो अपने मर्जी से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहा। वहां पर उसने बाकायदा बताया कि क्या क्या दिया जा रहा है और कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उसको तो गलत कहेंगे ना। ऐसा किया जा रहा है तो इसकी सीबीआई के थ्रू जांच की जाए। हमारे देश में ईडी सीबीआई सब चीज है, उनसे इसकी जांच की जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। लोगों के दिमाग में जो आवाम देख रही है, देश की आवाम, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका जवाब कब मिलेगा, तब इसकी सीबीआई की जांच होगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, हाजी महमूद रंगरेज कह रहे हैं कि यहां पर किसी धर्म को टारगेट ना किया जाए, धर्म परिवर्तन चलता रहे। देखिए हाजी महमूद रंगरेज साहब को मैं जानता हूँ, काफी चैरिटी के काम करते हैं, मैंने जितना समझा है, बड़ा गरीबों के कंबल। लेकिन एक बात है कि आप जरा देखिए कि गौतम जो है जब उम्र बन जाता है तो अमेरिका इंग्लैंड घुमाता है, और हाजी साहब तो हमारे सामने बैठे, मुझे तो नहीं लगता अभी किसी देश में घूमने की इनको सुविधा मिली होगी। तो आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं हाजी साहब, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा कि आप तो दिल्ली छोड़ के या अपने क्षेत्र छोड़ के दूसरे जगह नहीं जा सकते। आप मुसलमान हैं, कट्टर मुसलमान है, आप अल्लाह को मानते हैं और आप पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन एक गौतम उम्र बनते ही इतने देशों की यात्रा कर लेता है, तो आखिर उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट है, जो किया जा रहा है, आखिर कौन सी ताकतें हैं? सवाल इस बात का नहीं कि वो हिंदू के खिलाफ वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके भी बदनामी हो रही है, नई इस्लाम की भी बदनामी हो रही है। जो सच्चे अगर जो मानने वाले लोग हैं तो ये सबके लिए है। ये जरूरी है कि आप लोग आगे बढ़ करके इसको जो दाग लग रहे हैं उसको मिटाने के लिए आगे बढ़े। ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक है। देश है तभी हम और आप है, अगर देश ही नहीं रहेगा
देश विरोधी तत्व अगर किसी तरह से गौतम को उमर बनाने लगे और वो करने लगे तो हो चुका कल्याण, तो उसी को मोहरा बना के आपको भी बदनाम किया जाएगा और हमें भी टारगेट किया जाएगा। बताइए रंगरेज साहब, चक्रपाणी महाराज का कहना है कि गौतम जब उमर बन जाता है तो अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका और न जाने कहां कहां घूम आता है, और जो पहले से हाजी महमूद रंगरेज हैं, जो कि 5 वक्त के नमाजी हैं, जो किसी पर दबाव नहीं बनाते, जो जिसका धर्म है उसको स्वीकार करते हैं अपना और उनका भी, वो आखिर क्यों नहीं? ये कोई नेक्सस ही तो होगा ना। जो व्यक्ति सिंधी ऐसा करता है, जो उसको फंडिंग करता है, उसकी जांच की जाए, तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सजा है, उन्हें पता लग जाए कि लोगों के साथ कैसे करना है। किसी ने धर्म जान पूछ कर या घुमा फिरा के या पैसे के लालच से या किसी भी तरह की वजह से करता है तो उसकी सजा क्या है। मगर देश का लॉ एंड ऑर्डर, जो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है, वो लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के बस से बाहर है। उनके 250 MLA उनके खिलाफ है, और अभी जो लेने के विधायक जो बोल रहे थे नंदकिशोर गुर्जर जी, वो उनके खिलाफ खुद विधानसभा से बाहर बैठ के उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। अरे भाई, अब योगी जी से वो नाराज है, उनकी नाराजगी दूर हो गई होगी, वो मसला नहीं है, लेकिन ये लोग जो आप लोगों के बीच में रहकर नाराजगी पैदा कर रहे हैं, और एक मौलाना आप हैं, एक मुस्लिम स्कॉलर आप हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि आप लोगों के बीच में ऐसे लोग कहां से घुस गए जो गौतम से उमर बन गए और इंग्लैंड, अमेरिका घुमाए। इसकी जांच होनी चाहिए, मांग कर रहे हैं। ठीक है, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। नंदकिशोर गुर्जर साहब, दो चीजें हैं जो यहां पर राम प्रताप सिंह, जो कि प्रवक्ता सपा के, उन्होंने भी कही है, स्वामी चक्रपाणी महाराज भी कह रहे हैं, और मुस्लिम स्कॉलर हाजी महमूद रंगरेज भी कह रहे हैं। आप तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, कई खुलासे आपने किए, इसमें भी खुलासा हुआ, लेकिन यह लंबे समय से नेक्सस चल रहा था, वो आदमी लगातार सक्रिय था और नेटवर्क बढ़ा रहा था। आखिर क्यों पुलिस प्रशासन को, इंटेलिजेंस को, इनको किसी को खबर तक नहीं लगी? हेलो गुर्जर साहब, मेरी आवाज आ रही है? सवाल सुना आपने? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अच्छा, मेरा कहना यह है, अभी रंगरेज जी इस विषय को बिल्कुल जो उससे विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, तो हमने अपनी बात को रखा, इसका इससे संबंध नहीं है। बात यह है कि धर्म परिवर्तन का जो इश्यू है, ये ISI से मिलकर के जो धर्म बदलवाया जा रहा है, मुद्दा ये है, और वो आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं, भारत को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। और ये जो इनकी पार्टी जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसमें लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने बनते ही तुरंत आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश जारी किया था, जिसको माननीय न्यायालय में रोका था। तो ये ऐसी पार्टी है इनकी, इस पार्टी की बात कर रहे हैं, और उसी विचार से ये लोग धर्म परिवर्तन को सहयोग करते हैं। नहीं तो इन्हें शुरू में जो लाइन बोली थी, हमें लगा सपा के प्रवक्ता ने बात ठीक कही है, लेकिन इनके जो वास्तव में जो सोच है, वो सोच पूरी जहर से भरी हुई है और पूरी भारत विरोधी है। ISI और दाऊद से इनकी पार्टियों के लगातार लिंक रहे हैं। मैंने आम आदमी पार्टी के जो अमानतुल्लाह है, उसका पूरा ब्यौरा दे करके और माननीय गृह मंत्री जी को भेजा है, तो वो तो पार्टी कार्रवाई हमारी कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है, ATF पूरी तरह अच्छा काम कर रही है। तो ये जो कह रहे हैं बार बार कि 250 विधायकों का, उससे इस बात का क्या संबंध है? हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारी बात को सुना गया, मामला निपट गया। नहीं, बिल्कुल रंगरेज साहब लेकर चले गए कि योगी जी के खिलाफ नाराजगी है, फला है, वो बिल्कुल इस विषय से अलग है, वो अलग मैटर है, वो आप लोग का लोकतांत्रिक है, आपकी पार्टी का मामला है। मेरा विषय ये है कि एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी वही मांग की है, और सवाल पूछना उनका अधिकार है, विपक्ष में है वो। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ खुलासा हुआ, लेकिन विलंब से हुआ है। ये तो एक दिक्कत है ना गुर्जर साहब? ये योगी जी की सरकार केवल मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार कर सकती है राज्य के लिए जो भी काम कर रही है। उसका कारण है जो पार्टी आतंकवादियों को रिहा करने की बात करती हो और माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता हो, तो वो पार्टी क्या देश की बात कर सकती है कभी? ये लोग पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है, और धर्म परिवर्तन कराने में इनको जो फंडिंग होती है पार्टियों को, अगर इसकी जांच हो जाए तो सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो जांच कौन कराएगा? वही तो रंगरेज साहब कह रहे हैं कि जांच कराइए, CBI से कराइए, ATF तो कर ही रही है। ये तो अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने जांच की बात को स्वीकार किया है, लेकिन ये बात तो दुनिया में विदित है। इनकी पार्टी ने आतंकवादियों को रिहा करने की बात कही थी, और माननीय हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने उस पर रोक लगाई थी। ठीक है, राम प्रताप जी, जो मांग आप कर रहे हैं वो बात खुद स्वीकार कर रहे हैं गुर्जर साहब। उनका कहना है कि हाँ, अच्छी बात है, जांच भी होनी चाहिए, और हम लोग तो सरकार के तौर पर इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता होकर ये कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी बौखला गई, इसलिए गुर्जर साहब ने चिट्ठी लिख दी, फला फला फला, मुद्दा भटकाने की कोशिश है, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश थी, वो भटकाने की कोशिश की बात कर रहे हैं।
थैंक यू अतुल जी। आम आदमी पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कमेंट करना नहीं, बिल्कुल कहना चाहिए ना सर। आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है, वो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। संजय सिंह जिस तरीके से हमला तमाम लोगों पर बोलते हैं, वो चाहे कोई भी दल हो, कि सबने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया और धर्म का ठेका लेकर वो वहां पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी का जो स्टेटमेंट जो गुर्जर साहब कह रहे हैं उसका मेरे को ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज कि मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं जो बात जो गुर्जर साहब कह रहे हैं, मैं उन तीनों की बात आगे कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में देयर इज अ एजेंसी कॉल्ड FCRA, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एजेंसी। तो कोई भी फंडिंग अगर किसी धार्मिक चैरिटेबल या इंस्टीट्यूशन NGO को आती है विदेश से, तो वो FCRA के थ्रू आती है। FCRA डायरेक्टली जो है होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है और RBI को रिपोर्ट करता है। तो ये जब ये खुद उमर एट बेस्ट मैं कहना चाहूंगा कि वो एक प्रोपेगेंडिस्ट है, उसने बड़ी बड़ी बातें करी, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, तो उसको जो फंडिंग आ रही थी उसका इन्वेस्टिगेशन मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से ये कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ना कि अब जब क्या कहते हैं बात उभर के आ रही है तो उसका अभी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। दिस शुड हैव बीन डन मच बिफोर। ठीक है, स्वामी चकवाणी महाराज जवाब देंगे आप इस पर? जो बात अब निकल कर आई है और जिस बात का जिक्र रंगरेज साहब कह रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए, सरकार की क्यों नहीं निगाह थी? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आते ही उनके विधायक नाराज हैं, न जाने वो कहां कहां तक चले गए। लेकिन उस समाज के और खुद उनके, वो भी मुस्लिम स्कॉलर है, इन लोगों की निगाह ऐसे लोगों पर, उमर गौतम जैसे लोगों पर क्यों नहीं पड़ती है? अतुल जी, ये तो अच्छी बात है, CBI जांच की मांग रंगरेज जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। एक बात है, मैं अतुल जी एक बात तो मानना पड़ेगा, ये आपको याद होगा जब अखिलेश जी की सरकार थी उस समय कैराना से हिंदू पलायन करने लगे थे। आप देखिए इतनी बड़ी मुद्दा हो गई, नेशनल मुद्दा हो गई कि सरकार पलट गई और सरकार चली गई। लेकिन और योगी आदित्यनाथ जी भी उसमें उनका काफी उससे चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था, उससे बयान दिया था कि हिंदू कैसे पलायन हुए। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन आज वही योगी जी अब मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार से कई जिलों से, बरेली से, गाजियाबाद से, अलीगढ़ से, तमाम जगहों से जो हिंदू पलायन कर रहे हैं और दूसरी उसके साथ ही धर्मांतरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार का भी कहीं न कहीं खामियां नजर आ रही है। सरकार सिर्फ बयानों से नहीं चला करती, सरकार से को एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जब एक आपने कानून भी बना दिया तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उसकी कमियों को विरोधी पकड़ करके और जो देश विरोधी हैं, चाहे जो धर्मांतरण को हवा देने का काम कर रहे हैं, वो आपके किसी मंसूबों को फेल कर दे रहे हैं। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, तो ये सबकी जिम्मेदारी है। तो योगी जी को विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, देश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान दे कि आखिर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके और सरकार उनको पूर्ण बहुमत की मिली है, उसके बावजूद भी इस तरह की हो तो आखिर किसको दोष दिया जाए? आखिर केंद्र में भी प्रचंड बहुमत, प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत, पूरी आपको अधिकार है, फिर भी इस तरह की कांड जो हो रहा है तो सरकार को दोष तो जाएगा ही। बिल्कुल स्वाभाविक है, दोष भी जाएगा या फिर जवाबदेही भी उनकी बनती है। लेकिन स्वामी चकवाणी महाराज, जिस तरीके से गुर्जर साहब कह रहे हैं कि जब हमने मामला अपने स्तर पर जांचा परखा, देखा और उसके बारे में पत्र खुद उन्होंने लिखा, जानकारी सरकार तक भी पहुंची, ATS को जांच का जिम्मा मिला, उस बीच में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता जो कि आम जनता के मसीहा बनके इस वक्त उत्तर प्रदेश में उतरे हुए हैं, अगर वो इनका समर्थन करने लगे और कहें कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन का दौर चल रहा है, इसमें इस्लाम को चाहने वाले वहां जा रहे हैं, उनका क्या किया जाए? उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है ना। देखिए, नंदकिशोर गुर्जर जी विधायक जो हो करके भी पूरे उत्तर प्रदेश में जितना ये काम कर रहे हैं, वास्तव में सच पूछे तो ऐसे लोगों को योगी जी को मंत्रालय में शामिल करके विशेष जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो 24 घंटा लगे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में भी कहीं न कहीं योग्य व्यक्ति को कहीं न कहीं अनदेखा किया जा रहा है, जिसके स्वरूप इस तरह की बातें सामने आ रही है। अगर जो इस तरह की जो विचारधारा के लोग काम करने वाले हैं, जो प्रदेश को बचाने के लिए जो लोगों की जान माल के, अगर उनको दायित्व दिया जाता तो काफी कार्य होता। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं अनदेखा करने के परिणाम स्वरूप जो है इस तरह हो रहा है, क्योंकि नहीं तो स्वामी जी, अब आप ये कह रहे हैं कि गुर्जर साहब को क्या ATS से जांच लेकर गुर्जर साहब को दे दिया जाए, वो जांच करें? गुर्जर साहब को विशेष जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर पूरे प्रदेश के वो पूरी दौड़ा करते हैं, काफी हिंदू और सनातनियों की रक्षा के लिए काम करते हैं और उन्होंने शुरू से करने का काम किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। ऐसे युवक जो
विधायक ये मेरी निजी राय है, उनको अनदेखा करके नहीं चला जा सकता। अगर दिया जाता तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती। नंदकिशोर गुर्जर साहब, मैं विधायक हूँ, मुझे जिम्मेवारी जनता ने मुझे अपना जनादेश दिया है और मेरा इस राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है मैं उसको ईमानदारी से कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक माननीय योगी जी की बात है, तो कम से कम जो 60 साल में इस देश में नहीं हुआ, इसमें करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया इस सरकार ने, बाढ़ लगा करके, और तमाम जो इंटेलिजेंस जो एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। और मैं भी, क्योंकि मैं घुस करके खुद रात बेरात कई बार मेरे ऊपर गोली भी चली है, और ऐसे लोगों को मैं ढूंढता रहता हूँ और अपने लोगों को लगाता रहता हूँ। तो देश के लिए जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। सरकार मेरी बात को सुनती है और एटीएस ने भी, और ये तमाम जो कार्य चल रहे हैं, और भी कुछ ऐसी चीजें जो बताई नहीं जा सकती। और बहुत जल्दी जो आप चिंता कर रहे हैं, पलायन वाली स्थिति, और ये जो करेड़ा में हुआ था आपके सामने है, करेड़ा वाला जब मामला आया था तो आम आदमी पार्टी का चेहरा सामने आया और फिर ये वहां से भाग गई। और उसमें आईएसआई का जुड़ना, डी कंपनी का जुड़ना, और जो अरब कंट्रीज कट्टरवादी देश है जो यहाँ धर्म परिवर्तन की आड़ में उनको आतंकवादी बना करके अपने देश के लोगों से, अपने देश के लोगों को मरवाना चाहते हैं और हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं, वो गंभीर बात है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार, लेकिन नंदकिशोर जी, आप जो बार बार देखिए, आप जो बार बार जिक्र आम आदमी पार्टी का कर रहे हैं, क्या आपके पास ऐसी जानकारी है, कुछ प्रमाण है ऐसे कि सीधा कनेक्शन कोई इन लोगों से, संजय सिंह या आम आदमी पार्टी के नेताओं से इन लोगों का दिखाई दे रहा है? एक सुनियोजित तरीके से उनकी जानकारी में सब कुछ चल रहा था, क्या ऐसे इनपुट है क्या? आपको मालूम होगा जिस टाइम आम आदमी पार्टी के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली हैं, केजरीवाल जी ने कहा था कि करेड़ा में आऊंगा धर्म परिवर्तन वाले इशू में, और मैं आकर के उन लोगों से मिलूंगा। और जब मैंने इस बात को उठाया था प्रमाण के साथ, तो तुरंत जो संजय सिंह का बयान आया था, आपको जानकारी होगी, और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी गाड़ी से उनको केवल मिलवाने के लिए लेकर गया था। और मैंने भी यही कहा था कि केजरीवाल ने मिलकर के सारा षड्यंत्र किया है। तो एक तो वहां पकड़े गए, उसके बाद केजरीवाल वहां नहीं गए और अपनी सफाई देने में लगे रहे कि हम इस तरह का नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ये जो अमानतुल्लाह है, इसके बारे में कुछ जानकारियां थी जो मैंने इंटेलिजेंस को दी हैं, उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी इनके चेहरे बेनकाब होंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हाजी महमूद रंगरेज साहब, आपने 2-3 लाइनों में स्पष्ट कर दिया कि आप इस चीज का समर्थन नहीं करते। सीबीआई की जांच से किसने रोका है, जांच कराए सरकार। आप ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद सब कुछ खराब हो गया, उनके विधायक उनसे नाराज हैं। गुर्जर साहब कह रहे हैं कि आप गलत दिशा में उनके इस विषय को ले जा रहे हैं। आपकी वहां तक नजर है, लेकिन आपके समाज के तमाम जो सम्मानित मौलाना है, उन लोगों की इस व्यक्ति पर या ऐसे नेक्सस पर क्यों नहीं नजर पड़ पाती है, जो कि सुनियोजित तरीके से, और जैसा आपने खुद कहा कि इच्छा से, स्वेच्छा से धर्म बदलना वो अलग विषय है, संविधान का वो अधिकार मिलता है, लेकिन दबाव में, लालच और प्रलोभन देकर इस तरीके से अगर कुछ हो, ना सिर्फ धर्म परिवर्तित कराया जाए बल्कि ब्रेन वॉश करके आतंकी गतिविधि में शामिल कराने की कोशिश की जाए, उस पर तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है ना। अतुल जी मेरी बात सुनिए, मैं राष्ट्रीय चैनल के बैठे होने के नाते मैं कह देना चाहता हूँ, अगर किसी की बात भी जबरदस्ती उसको मुसलमान किया गया हो या हिंदू किया गया हो, वो जागे उठे और जाके अपने थाने में इतना दे कि हमारे साथ ऐसे व्यक्ति ने ऐसा काम किया है। ये एक मुद्दे की वजह से आप सबको टारगेट नहीं कर सकते। जो भी लोग पीड़ित है वो आए सामने, दिखाए कहाँ है तो मेरे लोग। एक आदमी के जाने से या एक आदमी के कर देने से सारी आवाज, सारी मुसलमानों को छोड़ देना कोई बात, ये इंसानियत नहीं है, मेरा ये कहना है। हाजी साहब, ये एक मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है, और इस एक मुद्दे से हिंदुस्तान के मुसलमान को आतंकी गतिविधि में शामिल होने का दाग झेलना पड़ेगा। इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो खुलकर कहता है कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के ही रहेंगे। यहां पर बाहर से फंडिंग कराकर एक व्यक्ति को पहले खुद मुसलमान बनवाकर और फिर उसके जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कराया जाए, आप उसे बड़ा हल्का मुद्दा मानते हैं? कोई ताल्लुक नहीं है। अरे एटीएस के खुलासे में हो रहा है, जो एनजीओ चलाने वाली है, जो सेंटर चलाने वाली है रुमा उठा, वो कह रही है कि आतंकी गतिविधियों में भी इनको शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है। इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है केरल में। आईएसआई का कनेक्शन का सबूत निकल कर आ रहा है और आप कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है। अभी कोई सबूत नहीं है उनके पास। तो जो जांच में कबूलनामा है वो सबूत आप नहीं मानते? 2022 की तैयारी का प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। गुर्जर साहब, रंगरेज साहब ने कहा है कि ये पार्टी का एजेंडा है, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन जैसा मामला नहीं है।
ये चुनावी एजेंडा तैयार कर रही है बीजेपी। चाहिए एक राष्ट्र की बात चल रही है, राष्ट्र की जो एटीएस है वो जांच कर रही है और जांच में प्रमाण सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद ये बीजेपी से क्या संबंध है इस बात का? देश के अंदर अगर बम फूटता है या धर्म परिवर्तन होता है या कहीं किसी का किडनैप करते हैं लोग, तो ये लोग क्या, ये बीजेपी से इसका क्या संबंध है? या समाजवादी या कांग्रेस से क्या संबंध है? आप राज्य की बात कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का अगर इश्यू है और उस पर भी जो आईएसआई का लिंक निकल के आ रहा है, जब मैंने कहा उसके प्रमाण, अब तो एटीएस ने मेरी बात को मान लिया। जो मैंने लिखा था पत्र, एटीएस ने गिरफ्तार करके उन लोगों ने स्वीकार किया है। और इसके बावजूद अगर बीजेपी कहना है तो इन्हें सपने में बीजेपी दिखाई देती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिए थे। इस तरह की पार्टियों को अगर इस देश में, अगर इस देश को कोई लकवा न मारा होता तो ऐसी पार्टियों की सदस्यता रद्द करके इनके कार्यकर्ताओं को तो जेल में डाल दी जाती है आजीवन। जो आतंकवादियों को रिहा करने की बात करते हैं, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कार पे, और ये लोग बैठ के डिबेट में शामिल हो रहे हैं। हाजी महमूद रंगरेज, इसमें बीजेपी का हाथ था, कैसे प्रमाण आपको मिल गया? इसका क्या प्रमाण है आपके पास? देखिए जी, मैं बता देना चाहता हूँ 2022 की पूरी तैयारी चल रही है। एक ही विधायक 425 विधायक है यूपी में, 425 विधायक है, एक ही विधायक नजर आ रहा है यूपी में, तो सारे विधायक को मेरी विधायक का सबसे आप आईएसआई के एजेंट के रूप में बैठ के डिबेट कर रहे हैं। अरे आपके पास महाराज जी ने जो बात कही है, महाराज जी ने आपने जो अच्छी बात कही उसका समर्थन किया, हम भी करते हैं। लेकिन यह देश के एक डिबेट में बैठ करके सारा देश देख रहा है, आप लोग यहाँ भी उसमें साबित हो गए। अरे भाई क्या मतलब है इस बात का? 2022 कहां जाएगी जब कोई प्रमाण मिला है? और प्रमाणित क्या किसी हमारी एजेंसी ने? स्वामी चक्रपाणी जरा आप आइए बीच में। स्वामी चक्रपाणी, हाजी महमूद रंगरेज बहुत अच्छी बातें शुरुआत में कर रहे थे। शुरुआत में सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, इस्लाम इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। अब उनको 2022 की तैयारी दिखने लगी है। मौलाना मुस्लिम स्कॉलर हाजी महमूद रंगरेज को यह बीजेपी की साजिश दिख रही है। धर्म परिवर्तन नहीं दिख रहा, आतंकी सबूत नहीं मिल रहे कि वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी या ब्रेन वॉश किया जाता था। उनको बीजेपी 2022 की तैयारी कर रही है, इसके प्रमाण मिल गए। देखिए नहीं, इसमें तो नहीं, इसमें इसको राजनीतिक पार्टी से न जोड़ करके हम राष्ट्र के हित और हित से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्र का हित छिपा हुआ है। और जो साजिश थी, जो धर्मांतरण के बाद जो उनको एक मिसाइल बनाने का काम किया जा रहा था, देश के खिलाफ उनको खड़े करने के प्रयास किए जा रहे थे, उसको एटीएस ने उजागर किया है किशोर गुर्जर जी के सहयोग से, और तमाम लोगों ने इससे वो किया है। तो इसको आप किसी पार्टी से नहीं, बल्कि अगर देखा जाए नहीं तो स्वामी जी फिर ये हाजी रंगरेज को क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो कह रहे हैं कि एक घटना से सबको आप नहीं कह सकते, क्यों कोई कह भी नहीं रहा सबको, हिंदुस्तान के मुसलमान को तो नहीं कहा ना किसी ने, लेकिन उनको जो कबूलनामा है उन लोगों का जो कि गिरफ्तार हुए हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। 22 की तैयारी बीजेपी कर रही है, ये दिखाई दे गया। नहीं, यहाँ तो सबको कोई कह भी नहीं रहा अतुल जी, ना आप कह रहे हैं, ना हम कह रहे हैं, ना नंदकिशोर जी कह रहे हैं। हम तो उन साजिशकर्ताओं को चाहते हैं कि उनको सजा हो, या उनकी भेद खोला जाए कि आखिर उससे कौन कौन नेक्सस जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, उसकी छानबीन हो, और वो एटीएस के पास है उसका, इसलिए उसकी निष्पक्षता से जांच हो। और उसको सभी मुसलमानों से जोड़ के तो देखा नहीं जा रही, यहाँ पे उस पर चर्चा हो रही है। बात उस पर ये हो रही कि जो साजिश किए गए थे, जो प्रदेश को, देश को चलाने की, जो देश के खिलाफ साजिश हो रही थी, तो चुनाव तो, जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव तो हर साल कहीं ना कहीं होते हैं। अभी पंचायत का चुनाव खत्म हुआ, अब विधानसभा के आ जाएंगे, फिर उसके बाद लोकसभा के आ जाएंगे, तो चुनाव तो सतत चलने वाली प्रक्रिया तो चलती रहेगी। इसका मतलब ये थोड़े कि कोई चीज। बताइए हाजी साहब, राम प्रताप सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको नहीं दिखा कि 2022 की बीजेपी तैयारी कर रही है, इस वजह से खुलासा हुआ। वो तो इसको बाकायदा क्रिमिनल एक्ट मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी शामिल है उन पर एक्शन होना चाहिए। वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, सक्रिय पॉलिटिक्स में हैं, उनको ये नहीं दिखा, आपको दिख गया, एक मौलाना होकर, मुस्लिम स्कॉलर होकर। तो मैं तो कह रहा हूं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए तो आपने ये कैसे कहा? अगर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तो साथ में बीजेपी की साजिश का प्रमाण आपके पास क्या था भाई? ये भी बता दीजिए, स्पष्ट करिए जरा। नहीं, मेरा ये कहना है कि ये बीजेपी का इसमें अगर कोई मामला है तो ये कोई प्रमाण दे दें। अगर प्रमाण देते हैं तो हम अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। बताइए भाई रंगरेज साहब,
देखिए लोन के विधायक तो खुद कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की साजिश है तो आप प्रमाण दीजिए, वो खुद पार्टी से उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। मैं बता दूं, ये तो किसानों की हत्या कराने की साजिश है। अरे अब किसानों पर कहां चले गए भाई, आप बड़ी जल्दी ट्रैक बदल रहे हैं। अरे इतनी जल्दी ट्रैक मत बदलिए, किसानों की हत्या और न जाने क्या क्या चल रहा है। आप जो है ये नहीं एक मिनट हाजी साहब, बीजेपी की साजिश है ना, आपने कहा है ऑन एयर बैठकर कहा है कि ये धर्म परिवर्तन का जो पूरा प्रकरण है ये बीजेपी की साजिश है और 2022 की तैयारी है। इसका प्रमाण क्या है वो दीजिए। विधायक आपसे मांग रहे हैं प्रमाण, खुद कह रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, प्रमाण है? अरे ये तो पार्टी के खिलाफ पहले से ही है, ये तो पार्टी से बाहर होने वाले सिलसिले में। अब इनको देखिए, अब इन लोगों को ये सीधे सीधे आईएसआई के एजेंडे और डिबेट में बैठ जाते हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा सीधा कहना है, हमने कहा है कि ये प्रमाण दें, मैं पार्टी का इनको मालूम नहीं है, मैं पार्टी की राष्ट्रीय टीम पार्टी का पार्टी का विधायक हूँ, मेरी पार्टी में ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, आपकी पार्टी की तरह नहीं है। आप स्कोर बनकर बैठे समाजवादी की तरह, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि आतंकवादियों को रिहा करने की बात करें या जो भारत के टुकड़े करते हैं भारत के। अच्छा एक मिनट गुर्जर साहब नंदकिशोर जी एक मिनट, हाजी साहब एक मिनट। चलिए बीजेपी के विधायक, बीजेपी पार्टी, सत्ता वाली पार्टी, वो सब किनारे कर दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और बहुत ही संतुलित बोलने वाले व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने एक बार भी इसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया। हां यह जरूर कहा कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो ये जांच जरूर कराएं कि इतने लंबे समय से नेक्सस कैसे चल रहा था। इसको उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट माना है। आपने क्रिमिनल एक्ट को किसी पार्टी की साजिश से और चुनाव से कैसे जोड़ा? जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। जब तक मैं इससे नहीं, जांच की क्या जरूरत है? आपको तो जांच से पहले ही पता है कि बीजेपी की साजिश है, आप तो सीबीआई से ऊपर हैं। हमें पता है ये देश से माफी मांगे, प्रमाण दे। लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, गाय के नाम पर लोगों को मार सकते हैं। भाई अब दाढ़ी कटवाने और दाढ़ी के उस पर आएंगे तो मामला बहुत दूर तक वैसे ही चला गया है और उसके प्रमाण भी मिल चुके हैं और जिसने क्या किया था, ताबीज का क्या मामला था, वो सब क्लियर हो चुका है। आपके पास प्रमाण नहीं है लेकिन आपने आरोप तुरंत लगा दिया और यहां तक अभी आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बीजेपी की साजिश है। राम प्रताप जी, कोई एक पार्टी, आप उस पर नहीं बोलना चाहते हो अलग बात है, लेकिन कोई एक पार्टी एक मामला सामने आए और अपने नेता को लेकर पहुंच जाए, दूसरे नेता, एक जो कि मुख्यमंत्री हैं और एक जो कि बड़े सक्रिय हैं, यूपी में आम आदमी पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूं, कोई मुस्लिम स्कॉलर बिना जांच के ये कहें कि नहीं ये बीजेपी की या फला पार्टी की साजिश है, ये पॉलिटिक्स मुस्लिम स्कॉलर को कैसे दिख गई? इन लोगों को यह क्यों नहीं दिखा कि इनके नाम पे, इन्हीं के बीच में एक व्यक्ति उमर बन जाता है, गौतम उमर हो जाता है, उमर गौतम हो जाता है और फिर वो अफ्रीका, इंग्लैंड और जाने कहां कहां चला जाता है। 7 राज्यों से बड़ा नेक्सस एक तरीके से वो खुद अपने देश में खुल चुका है, इनका कहां कहां कनेक्शन है। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर को ये सब नहीं दिखा, उनको सिर्फ ये दिखा कि असल में बीजेपी की या फला पार्टी की साजिश है। ये क्यों? अतुल जी, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और इसको जो मैंने पहले कहा, इट हैज टू बी व्यूड एज पर द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट। एंड एफसीआरए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फंडिंग पता लगाने का कि इनकी फंडिंग का किस सोर्स से आ रही है। एंड वी ऑल वुड वांट टू नो कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट ना बनते, किसी भी प्रकार का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑल दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कन्वर्जन रियल था या फोर्स्ड है, ये तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी। मैं नहीं कर सकता, ना बीजेपी के प्रवक्ता कर सकते हैं, ना कोई और पैनलिस्ट कर सकते हैं। ये तो एजेंसी है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, दे विल लेट अस नो। और उसके बेसिस पे लॉ ऑफ द लैंड में मुझे पूरा विश्वास है, सही एक्शन होगा, सही लोगों को सजा होगी। और इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल, अगर आपने जो मुझसे सवाल किया कि अगर ऐसा हुआ कि किस कन्वर्जन के मामले में आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं एक्टिव हुए, तो मैं उनकी भी निंदा करता हूँ कि मतलब स्टेट की पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग रखना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, तो इसके हम लोग सब लोग रिस्पेक्ट करें। और 2022 में चुनाव हो या ना हो, वो एक अलग मुद्दा है, वो अलग विषय है। और लेकिन राम प्रताप जी, आप कह रहे हैं कोई और पार्टी का व्यक्ति ऐसा करता है तो आप उसकी निंदा कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि आपकी पार्टी में आप एकमात्र ऐसे प्रवक्ता हैं, बाकी तो अगर इस पर आते तो न जाने और क्या क्या वो इसी में करते। खैर वो अलग विषय है, आप हैं तो मैं आपसे ही बात करूंगा और आप ही का पक्ष समझूंगा। स्वामी जी, जो बात रंगरेज साहब ने कही है, शुरुआत इन्होंने शानदार की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और अब ये कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है, इनको पता है, तो जांच की क्या जरूरत है भाई? सीबीआई से ऊपर है खुद रंगरेज साहब, उनको सब पता है, उनको दिख रहा है यहां से बिल्कुल ऐसी दृष्टि से जो कि धृतराष्ट्र के पास भी नहीं होगी, और ना ही संजय उनको बता पा रहा होगा कि देखो 2022 के लिए क्या प्लानिंग और कितने समय से प्लानिंग चल रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले शुरुआत बहुत अच्छा रहा और रंगरेज जी ने जो सीबीआई जांच मांग की निंदा भी किया, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने अभी बताया कि समाजवादी पार्टी के देखो राम प्रसाद सिंह जी बैठे हैं, पहली बार मेरे सामने खुद ही समाजवादी पार्टी के पहले ऐसे प्रवक्ता है जो बड़े सुलझे हुए बात इन्होंने किया, बड़ा स्पष्ट बात किया और लीगल चीजें बताई कि गलत क्या है और सही क्या है। निश्चित रूप से चूंकि रंगरेज साहब हमें लगता है कि वो पार्टी से भी जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी से, तो स्वाभाविक है कि वो अपनी बातें बीजेपी की तरफ रखेंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट समझ जाना चाहिए क्योंकि राम प्रसाद जी और सबकी ये मानना है, क्योंकि यह सिर्फ पार्टी की चुनाव का मामला नहीं है, ये मामला देश का है, ये मामला लोगों को बरगलाने का है, ये मामला देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब मनु यादव अब्दुल्ला बनता है तो हथियार तुरंत उठा देता है, वो योजना बनाने लगता है बम फोड़ने का। सवाल इस बात का है रंगरेज जी, आपने तो कभी हमें तो नहीं लगता कि आप कभी सोच सकते हो किसी को बम फोड़ने और बम मारने की, लेकिन आखिर मनु यादव अब्दुल्ला बन के क्यों बम फोड़ रहा है? क्योंकि उसको ब्रेन वॉश करने वाले कुछ शक्तियां हैं जो लगी हुई है, इसलिए इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। जो एनआईए ने जांच एनआईए कर रहा है जिसमें नंदकिशोर गुर्जर जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो निश्चित रूप से उससे पार्टी से ऊपर हटके साथ देना चाहिए। अब देखो कितनी बहादुरी से बात कर रहे हैं नंदकिशोर जी ने कि अगर आप प्रमाण दीजिए तो मैं खड़े हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ी साहस और वीरता की बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। तो हर पॉलिटिकल व्यक्ति को अपने देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, अपने देश के लोगों को आगे रखना चाहिए, उसको सर्वोपरि रखना चाहिए। अगर हम देश के लोगों की हम चिंतन नहीं कर पाए तो काहे का राजनीति, काहे का राजनीतिक व्यक्ति? तो इसलिए हमें देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, तो जाकर के देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। तो इसमें किसी भी तरीके से राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साजिश करता, जो विदेश टूर करा रहे हैं तो तुरंत परिवर्तन करा के उनको विदेश टूर की वीजा दिला दे रहे हैं, आखिर कौन लोग है भाई? वीजा के लिए तो एक नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पे मुसलमान जाएगा धक्के, उसको मक्का मदीना का जल्दी वीजा नहीं मिलता, और तो घूमने इंग्लैंड अमेरिका की बात, हिंदुओं को हम लोग अमेरिका का वीजा लगाए जल्दी नहीं मिलेगा। तो सवाल आखिर इनको इंग्लैंड अमेरिका का वीजा देने वाला रंगरेज जी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। इसलिए इनके सिकंजे में हम हिंदू वो करके कि ये मुस्लिम और हिंदू करके उनको हम उनके साजिशों के साथ उनका हिस्सा ना बन जाए, तो हिस्सा न बन के उसकी जांच की हम मांग करें, उससे जो लोग साजिश करता है उसको बेनकाब करने की आवश्यकता है, तो ही ये देश हमारा सुरक्षित होगा। और अतुल जी, एक बात तो स्पष्ट हो निश्चित रूप से होना चाहिए कि हमारा देश सबसे पहले है। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, हर राजनीतिक व्यक्ति को सोचना चाहिए, और शासन प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि इन सब चीजों पे पैनी निगाहें रखे और उससे ठोस कठोर कार्रवाई करे। फिर से मामला अतुल जी डिबेट कर दिए, अतुल जी के डिबेट से वो हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का जो दायित्व है, सरकार अपना दायित्व का निर्वहन जरूर करे, क्योंकि जवाबदेही सरकार की है। ठीक है गुर्जर साहब, राजनीति और चर्चा चलती रहेंगी, लेकिन एक जो आप खुद लड़ाई लड़ रहे हैं और अब एटीएस उसकी जांच कर रही है और जरूरत पड़ेगी तो उसमें और बड़ी एजेंसियां भी शामिल कराने की आवश्यकता महसूस होते हुए, देखते हुए वो कराया जा सकता है। लेकिन लगता है कि हां, एक बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ है और इसके तार जो अब तक जुड़े हैं, जहां जहां जुड़े हैं, एक और बड़ा नेटवर्क या नेटवर्क को चलाने वाले उन सब तक लोग पहुंचेंगे, या सिर्फ कुछ दिनों की चर्चा और फिर वहीं चलता रहेगा? देखिए अतुल जी, बड़ी बात यह है कि माननीय योगी जी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसको करते हैं, और उनकी निष्ठा पे प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता। एक सिस्टम लगातार इस तरह की सरकारें रही कि उन्होंने राष्ट्र के लिए इन बात सोचा ही नहीं। अब जिस तरह से अभी मैं 2 सवाल का जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि वहां विषय नहीं है, लेकिन एक तो कहा किसानों का, जो किसी व्यक्ति को शराब पी करके जिंदा जला दें, क्या किसान हो सकते हैं? जो तिरंगे का अपमान करते किसान हो सकते हैं? नंबर 2, दाढ़ी प्रकरण की बात की, इन्हें जानकारी कुछ है नहीं, वो एक ताबीज बांध करके एक बच्चे की जो पत्नी है, उसको बच्चा था, उसको लड़का पैदा करना था। अंदर की बात अगर समझेंगे, मैं वहां का विधायक हूँ, उसका बच्चा भी
मिसकैरेज हुआ, एक लड़की के लिए ताबीज बांधा था और उन्होंने पिटाई कर दी थी, तो उस मौलवी को जो पैसे दिए थे उसे लेने के लिए मुसलमान लड़के ने दाढ़ी काटी है। दाऊद और अजहर दोनों लड़के मुसलमान हैं और वो तीसरा तो परवेज है। आप उसमें भी हमको जोड़ दिया क्योंकि वो कहीं हमारे फोटो में किसी कार्यक्रम में है सामाजिक में। तो जब हमने ही FIR कराई है तो हमने तो ये भी कहा था कि मेरी भी जांच हो जाए, लेकिन जो ये जो चल रहा है देश के अंदर, भाजपा का तो यहाँ कहीं रोल नहीं है। उसमें से पकड़ा गया समाजवादी का था उमेश पहलवान। और ये जो अब जो आम आदमी पार्टी होगी क्या भाजपा 2022 को लेकर के भाजपा के खिलाफ मैंने कहा, बड़ी बात कही। और जो महाराज जी की इस बात का मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि महाराज जी ने राष्ट्र के लिए डी कंपनी से जो लड़ने का साहसिक कार्य किया उस हिंदुस्तान में हर एक के बस की नहीं है। तो इनसे ही हम लोग प्रेरणा लेते हैं और हम जो राजनीति में कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, मैं टॉपर रहा हूँ इंजीनियरिंग की है, इसलिए हम लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। जो ये इशू है धर्मांतरण का, ये केवल धर्म परिवर्तन का नहीं है, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन अधिकार है। लेकिन जो ये ISI और डी कंपनी और जो अरब कंट्री जो कट्टरपंथी है, इस तरह से उनको धर्म चेंज करा करके जो नेटवर्क सामने आ रहा है, फिर वो बम फोड़ रहे थे इसके अंदर। तो जो एक साजिश देश के अंदर हो रही है, वो उस साजिश जो देश के लिए मैं समझता हूँ इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। ठीक है। तो इन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके फांसी की सजा अगर हो जाए, बहुत स्पीड से, यही हमने सरकार को भी कहा है। ठीक है, ठीक है। रंगरेज साहब, फाइनल कमेंट आपका। एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। कहीं आम आदमी पार्टी का बोझ तो नहीं है, पॉलिटिकल मजबूरी? मैं इस्लामी स्कॉलर के हैसियत से ही अपनी बात रखूंगा, आप बताइए। तो आप चाहते हैं ना कि इसमें जांच हो और सही तरीके से जांच हो। आप पहले ही ये नहीं कह देंगे ना कि बीजेपी या फला पार्टी की साजिश है। जब जांच होनी है तो जांच होने दीजिए, ये मत कहिए कि उनकी साजिश है। ये बात मैंने शुरू में ही कही थी। बोलिए बोलिए रंगरेज साहब। मैंने शुरू में ही कही थी इसकी जांच CBI से कराई जाए, जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें सख्त से सजा दी जाए, जो कि हमारे देश को जिन बातों से, जिन लोगों से हमारे देश को खतरा है, वो लोग बाहर नहीं घूमने चाहिए। उनके लिए हमारे देश में जेल है और जेल में होनी चाहिए, मेरा कहना ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रंगरेज साहब फाइनल कमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। स्वामी जी बहुत शुक्रिया आपका। नंदकिशोर गुर्जर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और राम प्रताप जी बहुत शुक्रिया आपका भी। तो जो प्रकरण इस वक्त चल रहा है उसमें कई एंगल और भी निकल कर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो जांच आगे बढ़ी है वो अंतिम क्षण तक जानी चाहिए। इस नेक्सस को कौन कौन चला रहा है, क्योंकि कनेक्शन अब विदेशों से जुड़ रहे हैं। क्या वहां तक बात जा पाएगी या फिर मामला कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहेगा और फिर ठंडा पड़ जाएगा? क्योंकि तमाम पार्टियों ने भी कहा कि मामला ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, ये मामला गंभीर है, इसमें एक्शन भी गंभीर होना चाहिए। नमस्कार।